चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते के अब हम मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए और कल मंगलवार के दिन ऐसे समझिए जहां खुले थे वहीं जाके हमने सेशन की समाप्ति करी, पर एक्शन भरपूर था। दरअसल 2 दिनों के दबाव के बाद, फ्राइडे और मंडे के प्रेशर के बाद, कल का ट्रेडिंग सेशन में हमने बढ़िया शुरुआत करी। इनफैक्ट शुरुआत आधे % के उछाल के साथ करी। इंट्राडे एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। हालांकि आधे % उछाल के बाद वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ, हम स्लिप करना शुरू हुए और इनफैक्ट तकरीबन 150 पॉइंट भारतीय बाजार कूल ऑफ होते हुए नजर आए। एक समय तो इन रेड कामकाज कर रहे थे, पर हां, सेकेंड हाफ में बढ़िया शार्प रिकवरी, फाइनली आधे % ऊपर जाके बंद। तो आधे % ऊपर गैप के साथ खुले थे और फाइनली सेशन की समाप्ति भी आधे % उछाल के साथ हुई। पर परसों की तरह कल भी हुआ ये कि वो इंट्राडे रखिएगा 23,250, 23,300, वहां जाके फिर अटके, वहीं जाके फिर फिसले थे और वो लेवल्स दिखाइएगा दोनों 23,050 से 23,100 एक बढ़िया डिमांड जोन के तौर पे उभरता हुआ। इन्हीं लेवल्स पे आके एटलीस्ट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से कुछ बहुत बाइंग या कह लीजिए इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर था कि कल के क्यूज बहुत अच्छे थे। मतलब कच्चे तेल में खूब करेक्शन था, रुपया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, मल्टीपल टेलविंड्स थी बैंक्स के लिए, हमारे आपका सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा था। बावजूद इसके थी कल एक फ्रेजाइल रिकवरी। शायद हो सकता है इसको टू पुट इट डिफरेंटली स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, कंसोलिडेशन हो रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। कल के सेशन की हाईलाइट थी निफ्टी बैंक। क्या पावरफुल कमबैक था उसका। निफ्टी बैंक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 55,000 के मार्क को रिक्लेम करा और वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस 20 डेमा वगैरह के कन्विंसिंगली ऊपर जाके कल सेशन में कामकाज हुआ। सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई और ब्रॉडर मार्केट्स में भी ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिरर कर रहे थे। तो निफ्टी ने नहीं दमखम दिखाया, लेकिन निफ्टी बैंक सॉलिड था और ब्रॉडर मार्केट्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा नजर पड़ा। खैर, आज सामने एक सैंडविच सेशन खड़ा है, यानी कि 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वाला ऑल इंपॉर्टेंट सेशन। आमतौर पे एक ट्रेंडिंग डे होता है, इसकी हम लोग कब से चर्चा करते रहे और आज एक कैबिनेट की बैठक भी शेड्यूल्ड है। आई एम श्योर लक्ष्मण और उनकी टीम कुछ ना कोई अपडेट बताएंगे कैबिनेट किस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रही होगी। प्लस सारे ओवर द नाइट डेवलपमेंट्स पे हमें रिएक्ट करना है। यूएस का हेलीकॉप्टर गिरा दिया, रिटेलिएट कर दिया, उसके बावजूद ऐसा लगता है, बोलते हैं सीज फायर कंटिन्यू हो रहा है। भगवान जाने कैसा सीज फायर चल रहा है। सारे डेवलपमेंट्स हुए क्या वो समझने। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब, अच्छा डेवलपमेंट्स आप सबने शायद पढ़े होंगे ओवरनाइट, पर एक चीज है, अक्रॉस एसेट क्लासेस कोई पैनिक नहीं है। गिफ्ट निफ्टी मार्जिनली इन लाल, नाम मात्र 1/4% भी नहीं, 40 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। हमारे एशियन पियर्स स्क्रीन्स पर आएंगे, सब थोड़े से सबड्यूड से। खैर, क्यूज ऐसे ही है, वैसे कामकाज हो रहा है। और यूएस के मार्केट्स में कल था वॉलेटाइल सेशन, जैसे अपना भी ना चला गिरा, गिरे के बाद चला। यूएस का इंट्राडे अगर डाउ का खींच देंगे तो वैसे ही तस्वीर नजर आएगी आपको। डाउ इन ग्रीन फ्लैट था, बाकी दोनों बेंचमार्क थोड़े से कूल ऑफ होते हुए नजर आए थे और आज सुबह की फ्यूचर्स फिर थोड़े से दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर तवरब की पहली प्लेट बताएगी कि जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे तीनों बेंचमार्क्स, उससे तो नीचे ही हमें हैंडओवर मिल रहा है। तो उस लिहाज से हैंडओवर थोड़ा सा ठंडा है और ओवरनाइट डेवलपमेंट थोड़े से गड़बड़ है। कच्चा तेल 92 पे ब्रेंट का भाव है। भाई ध्यान रखिएगा, हमने कल 3:30 बजे 92.4 पे छोड़ा था। तो कुछ नहीं है, कच्चा तेल हमें तो बेहतर ही मिल रहा है, $1-8 नीचे। ये है ग्लोब के सारे इंपॉर्टेंट समीकरण।